हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू रितिका जेस्ट। आज मैं और प्रियंका आ गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। हमारे कुछ सूट रहते थे जो हमने ऑल्टर पे दिए थे, तो हमने ऑल्टर से वो कलेक्ट कर लिए हैं। अब उससे रिलेटेड हमें शूज़ और ज्वेलरी लेनी है, तो हम वो लेने आए थे। आज मेरा थोड़ा सा सर में दर्द था, तो मेरा आने का मन नहीं था मार्केट, लेकिन फिर भी शादी पास में है और टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हमें लेना ही था। तो सूट तो हमने ले लिया ऑल्टर से। अब हम उससे रिलेटेड ज्वेलरी और शूज लेंगे, उसके बाद हम घर निकलेंगे। तो मैं आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या ले हम। हाँ, अभी हमें वो समझ नहीं आ रहा कि हम क्या लें, और टाइम भी उतना नहीं है हमारे पास। अभी हम बैग्स देखते हैं। और ये देख, ऐसा वो गोल्डन वो ऊपर वाला आगे वाला देख रहे थे, कुछ पिक्चर्स जो कि हमें मम्मी के लिए लेने थे। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये फिर कुछ नया है, चलेगा नहीं सूट पे। ये नहीं चलेगा। और यहाँ हम देख रहे थे अपने लिए कुछ शेयरिंग्स, बट अभी हमें पता नहीं था हमें किस टाइप का लेना है। मुझे ये भी सुंदर लग रहा है, ये भी प्यारा है। अलग सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं ज्यादा हैवी नहीं पहनती हूँ और छोटे में वेस्टर्न पे पहनती हूँ। का ने तो अपने लिए सामान खरीद लिया था, अब वो मेरा रह गया था। मतलब सामान तो क्या, उसने अपने लिए इयररिंग्स ले लिए थे। अभी हमारा फुटवेयर रहता है जो हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या लेना है। तो प्रियंका का हो गया था और मेरा पेंडिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इयररिंग्स लूँ या मैं पूरा सेट लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी हम लेंगे। तो इसका तो हो गया था, तो ये तो फ्री हो गई थी। भैया के पास मुझे भी कुछ अपने लिए समझ आ गया था जो मुझे चाहिए था, जो ये पिटीस था नेकलेस। तो इसमें ये था कि मुझे कुछ इशू नहीं था कि मुझे अलग से कान के लिए या कुछ खरीदना पड़ेगा। और इन भैया की शॉप पे काफी सारे ऑप्शन थे जो बहुत ही अच्छे थे ज्वेलरी के, और एडी की ज्वेलरी भी इनके पास बहुत अच्छी थी। ये इसकी इयररिंग्स थी रहा था, तो मुझे ये पसंद आ गया था। और यहाँ मुझे एक और इयररिंग्स पसंद आए थे अपने सूट के साथ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लूँ। जो पीछे मैंने वो एडी वाला सेट देखा था, वो मुझे भैया ने रेट सही लगाया नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया। और एक मुझे ये वाले भी पसंद आ रहे हैं यहाँ पे कंट्रास्ट में पिंक सूट के साथ, बट समझ नहीं आ रहा अब भी क्या ले। इसके सूट का तो हो गया था, बट यहाँ दीदी मुझे और दिखा रही थी कंट्रास्ट में। और मुझे कुछ हल्का चाहिए था, ज्यादा भारी भी ना हो, ये बहुत ज्यादा हैवी है। मुझे मेरे लिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारी चीजें देख ली थी और ये थक गई थी। ये कह रही थी तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा चाहिए जो हैवी भी ना हो, लाइट भी ना हो, और मेरे सूट पे अच्छा भी लगे, लोकल भी ना लगे और प्रिटी भी लगे, ऐसा कुछ चाहिए था। वो एक नेकलेस पसंद आया था, लेकिन भैया ने उसका रेट नहीं लगाया। भैया ने तो साफ हमारी इंसल्ट कर दी कि नहीं मिल पाएगा। तो अब फिर भी हम ढूंढ रहे हैं, देखते हैं। हाँ, ये देख रही थी अपने लिए स्लीपर। इसका तो सारा सामान हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है कुछ बस। यहाँ ये भैया हील्स दिखा रहे थे, इनकी चप्पलें काफी सुंदर थी सारी, पसंद आ गई थी। लेकिन इसका एलियन वाला पैर है, इसका पैर बहुत बड़ा है, तो इसको कहीं चप्पल नहीं मिलती है। ये 10 दुकानों पे जाएगी तब जाके इसको अपने पैर के लिए चप्पल मिलेगी। और मम्मी का फोन आ गया, हमें लेट हो गई है और अभी तक हमने कुछ नहीं लिया है। बस हमने सूट ही लिए हैं और इसके लिए इयररिंग्स लिए हैं। अभी हमारा बैग और शूज ये सब तो पेंडिंग ही है। और मम्मी फोन भी कर रही है कि जल्दी घर आ जाओ, बहुत देर हो गई है, जिसमें कि सामान अभी कुछ नहीं लिया। तो अब देखते हैं आगे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे हम सामान, या ऐसे ही चले जाएंगे। किंग्स, और हम किंग्स आ गए और वो बंद हो रहा है। तो हम अब देखते हैं खुलवाएंगे कि वो खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। हमने किंग्स में भी फुटवेयर देख लिया, लेकिन हमें किंग्स में भी कुछ समझ नहीं आया और हम किंग्स से भी वापस आ गए। और अब मार्केट बंद होने वाली है और सिर्फ सूट ही ले पाए, उसके अलावा हम कुछ नहीं ले पाए। और घर से फोन भी आ रहा है और मम्मी गुस्सा करेगी इतनी देर हो गई कुछ नहीं ले पाए। लेकिन सच बताओ, हमें हमारे अकॉर्डिंग समझ भी नहीं आ रहा कि क्या ले। अब देखते हैं, शायद ऐसे ही घर चले जाएंगे। हमने ले लिए भैया से पॉपकॉर्न, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और ये पॉपकॉर्न लेके ऐसे खड़ी है। सैंडल तो इसको मिली नहीं है, कोई भी फुटवेयर नहीं मिला, लेकिन कुछ खा ही लेते हैं। फोन आ गया था कि मेरे लिए बेल्ट लेते आना, उसका तो हर बार कोई ना कोई सामान रह ही जाता है। तो उसका फोन आ गया था, इस बेचारी को अपने लिए फुटवेयर नहीं मिला था, तो ये
पॉपकॉर्न ही खा रही है और दक्ष के लिए कुछ ले रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसके लिए कुछ ना ले और घर चले जाए। तो उसे बेल्ट चाहिए थी कि अपने लंच के लिए बैग, इसका ऑफिस का लंच का बैग खराब हो गया था और ये बार्गेनिंग करी थी। अब देखते हैं कौन जीतेगा, ये कि भैया। ठीक है 100 और फाइनली प्रियंका जीत गई है बार्गेनिंग में। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हैप्पी। तो फुटवेयर तो मिला नहीं, तो हमने अपना नॉर्मल जो सामान है ऑफिस के लिए वो ले लिया था थोड़ा सा। हमने लंच बॉक्स रखने के लिए बैग्स ले लिए थे जो हमें बहुत अच्छे लगे। हमने दक्ष के लिए बेल्ट भी ले ली थी। अब हम ही रह गए हैं और अब हमारे पास टाइम भी नहीं है कुछ लेने का। हमने कुछ नहीं लिया। अब हम दोनों वापस घर चले जाएंगे। एक बार और हम देख लेते हैं, हमारा एक है भैया जिनसे हम हमेशा लेते हैं फुटवेयर, उनके देख लेते हैं अगर हमें उनके कुछ मिल जाता है तो। और अभी तो हमारी ज्वेलरी भी रह गई है और मम्मी फोन कर रही है, लेट हो गया, मार्केट बंद होने वाली है। बॉक्स के लिए बैग ले लिए थे, फुटवेयर तो मिल नहीं रहा था और मार्केट पूरी खाली होती जा रही थी। जब हम आए थे तो बहुत ज्यादा रश था, लेकिन अब इतना नहीं है क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था और मार्केट बंद हो गई। और अब हम वापस घर जाएंगे। हम नहीं ले पाए जो सोच के आए थे। सच में गर्ल्स की शॉपिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। पहले कपड़े सिलेक्ट करना, मत करो गाइस, शादी की शॉपिंग मत करो। जिनके घरों में शादी है वो कैसे करते हैं। पहले सोचो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, फिर कलर कौन सा अच्छा लगेगा। आपको हर फंक्शन के लिए पूरा अटायर सोचना पड़ता है अपना, उसके हिसाब से ज्वेलरी, फुटवेयर और जो पैसे लगते हैं वो अलग। कैजुअल कपड़े वेयर करो, इंडियन में होता हमारा, क्योंकि इसे इसके लिए फुटवेयर नहीं मिल रहा है तो ये ज्यादा दुखी है बेचारी। पता नहीं इसके पैर में क्या है, बहुत बड़ा पैर है इसका। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच के आते हैं कि आज हम ये खरीदने जाएंगे, इस चीज की शॉपिंग करने जाएंगे, वो हम नहीं ले पाते हैं। और आज हमारे साथ भी ये हुआ। हम ऑफिस से वैसे ही थके हुए आए थे और जो सोच के आए थे वो हम नहीं ले पाए। हमने जो सूट ऑर्डर पे दिए हुए थे बस वही लिए, उसके अलावा हमने कुछ नहीं लिया। और प्रियंका ने इयररिंग्स लिए, बाकी जो सामान हमें चाहिए था वो हमें अभी तक नहीं मिला है और मार्केट बंद होने वाली है। फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी। जब हम आ रहे थे घर पे तो जो मैंने बताया था कि हम जिनसे फुटवेयर लेते हैं, हम एक बार उनके भी चले गए थे और लग बाय चांस उन्होंने ज्वेलरीज भी रखना शुरू कर दिया था। तो मैंने और प्रियंका ने वहीं से ज्वेलरी भी ले ली थी और फुटवेयर भी ले लिया था। और आज घर आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब हम खाएंगे खाना क्योंकि कल है एकादशी और कल एकादशी का फास्ट है। खाना खाएंगे और सोएंगे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। अगर व्लॉग में कोई कमी लगी हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लाइक ज़रूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मेरा फेस भी कितना ज़्यादा काला हो गया क्योंकि आज मैं थक भी रही थी। मेरी मार्केट जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था शॉपिंग करने के लिए क्योंकि शादी पास में ही है। तो हमें आज ही जाना पड़ा और आज ही सामान लेना पड़ा, इसीलिए हम मार्केट में आज देर तक घूम रहे थे। तो नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक मेरे चैनल पे जो मैं कुकिंग शॉर्ट्स डालती हूँ उन्हें देखिए और जो मैं मनाली के व्लॉग्स डाल रही हूँ उन्हें देखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।